सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जो है CUET जनरल टेस्ट का जो सीरीज़ है PYQs एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें जितने भी आज से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस रहे उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और ख़ास तौर से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के हिसाब से नहीं, जितने भी ऑप्शन हो सकते थे यानी जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते थे हमारे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, बेसिकली हमारे CUET टेस्ट से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको इन्हीं सब पॉइंट से देखने को मिल सकता है ना। तो CUET से रिलेटेड जो है फर्स्ट एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और पार्ट 2 भी उसका अपलोडेड है तो उसको आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ जो है अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो PDF के लिए जो है हमारे वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर जो है इजीली अवेलेबल करा दिया जाता है। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म यानी कौन सा पेयर जो है सही नहीं है, यानी सही नहीं है, यानी सबका सब जो है सही है, एक इसमें ऐसा है जो गलत दिया गया हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन इसको फाउंड किए थे। ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज, बिल्कुल ये सही है ऑप्शन है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जो है आदि ब्रह्म समाज, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। बाकी जो है आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने क्या किया था, प्रार्थना समाज को एस्टेब्लिश किया था। तो पूरा का पूरा हमारे पास में यहाँ पर एक जो है C ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग और कुछ पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद है ना, तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है तो इनका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 12 जैन है ना। 12 जैन को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं ना, नेशनल यूथ डे। तो इसको आपको पता करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो नेशनल यूथ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए ठीक है, साथ ही साथ जो है स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक नाम और यहाँ पर है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो इसके बारे में कई बार जो है इससे पहले वाले सीरीज में भी आप लोगों को बताया था कि ये पॉलिटिकल गुरु थे, किनके, महात्मा गांधी का, है ना। पॉलिटिकल गुरु माने जाते थे महात्मा गांधी के। लेकिन साथ ही साथ जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है आपको कुछ और चीज़ें पता होना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल गुरु के साथ साथ जो थे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो सोसाइटी था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके जो है फाउंडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अच्छा, महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पर आया तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो है कई सारे बुक को लिखा, कई सारे पत्रिका को पब्लिश करवाया, जिसमें इनका फेमस बुक जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये बुक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ जो है नवजीवन, है ना, हरिजन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है इंडियन ओपिनियन, है ना, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, इंडियन ओपिनियन। तो इन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन के हम लोग तरफ चलते हैं। इस तरीके से मैं सभी क्वेश्चन में जो है क्या कर रहा हूँ कि कई सारे पॉइंट जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, जितना भी याद आता हूँ सबको हम लोग एक साथ में बताने की कोशिश करें ताकि आपका जो है इजी हो जाए एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा बंगाल गैजेट, इसमें से भी वही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं, यानी ऐसा है कि इसमें से 3 ऑप्शन जो है सही है, बाकी का एक जो है गलत। तो बंगाल गैजेट जो है जेम्स अगस्ता हिक्की, तो ये इसका करेक्ट है। बंगदर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक, हिंदू जो है दादा भाई नेहरू जी। तो हिंदू जो है दादा भाई नेहरू जी नहीं, केसरी बाल गंगाधर तिलक, ये तो सही है हमारा, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हिंदू हो जाएगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है बाल गंगाधर तिलक, है ना, कहाँ गए बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके बारे में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो पहला तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इनका जो है आर्कटिक होम टू वेदास, है ना, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा जो है दूसरा आपको पता होना चाहिए मराठा जो था इनका न्यूज़पेपर था, है ना, तो मराठा से भी इनका कनेक्शन है। और साथ ही साथ जो है केसरी मराठा, ये दोनों न्यूज़पेपर था इनका। और साथ ही साथ जो है गीता रहस्य, है ना, तो गीता रहस्य बुक भी इन्होंने ही लिखा था और ये जेल में लिखा था, है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए गीता रहस्य बुक। तो ये कुछ बात बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है दादा भाई नेहरू जी आ रहे हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो दादा भाई नेहरू जी से रिलेटेड जो है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, है। तो दादा भाई नेहरू जी से रिलेटेड देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इनका टाइटल था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनका टाइटल क्या था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसका टाइटल था। और साथ ही साथ जो है इन्होंने एक फेमस थ्योरी दिया था, ड्रेनेज थ्योरी, है ना। तो एक्चुअली जो है ड्रेनेज इकोनॉमिक थ्योरी, है ना, कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को जो है अंग्रेज सुखा रहे हैं, पूरा का पूरा जो है ख़त्म कर रहे हैं, ये दिया था। और इन्होंने एक फेमस बुक लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड
ऑन ब्रिटिश, है ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। इस बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बुक जो है बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, जिसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ जो है फर्स्ट ऐसे इंडियन थे जो कि इलेक्ट किए गए हुए थे कहाँ पर, हाउस ऑफ कॉमन में, है ना। तो हाउस ऑफ कॉमन में फर्स्ट इंडियन जिसको इलेक्ट किया गया हुआ था। आगे हम लोग इनके बारे में जो है आईएनसी का जो प्रेसिडेंसी आएगा वहाँ पर भी हम लोग कई सारी चीज़ों को भी डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल जो है आपको दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड इतनी चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं, तो कौन सा करेक्ट जो है, फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, यानी सही पूछ रहा है आपसे, यानी बाकी का 3 जो है गलत है, एक जो है यहाँ पर सही है, उसके बारे में बताना है। तो कांग्रेस कन्वेंशन कलकत्ता में हुआ था फर्स्ट, या सेकंड जो है मद्रास में हुआ था, थर्ड कांग्रेस कन्वेंशन नागपुर में हुआ था, फोर्थ कांग्रेस कन्वेंशन इलाहाबाद में हुआ था। देखिए यहाँ पर जो है कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं ना आईएनसी के, उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि फर्स्ट कहाँ पर हुआ है, सेकंड कहाँ पर हुआ है और फिफ्थ कहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले जो है बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो आईएनसी का पहला जो मीटिंग हुआ था बॉम्बे में हुआ था, और 5वां भी जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इतनी चीज़ें, 2 फर्स्ट और फिफ्थ, है ना, ये पता होना चाहिए। और दूसरा जो हमारा सेशन होता है वो होता है हमारा कलकत्ता में, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो हमारा होता है वो कहाँ पर होता है, मद्रास में होता है। और फोर्थ हमारा कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में होता है ना। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से याद रख सकते हैं। पहला बॉम्बे में स्टार्ट हुआ, फिफ्थ जो है बॉम्बे में हुआ, उसके अलावा जो है सेकंड कलकत्ता में, थर्ड जो है मद्रास और चौथा जो है इलाहाबाद में होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। तो फोर्थ कांग्रेस जो है कन्वेंशन इलाहाबाद में हुआ था, ये तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, पहली बात है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको आईएनसी से रिलेटेड पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885, है ना। तो ये जो है इस्टेब्लिश होता है। और इसके फाउंडर कौन माने जाते थे, ए.ओ. ह्यूम, है ना। तो ये फाउंडर थे। एंड साथ ही साथ जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना, ये इंडियन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये अंग्रेज को क्यों बनाया गया हुआ था, उसके पीछे का भी रीज़न था कि ताकि जो है इसको अंग्रेज बंद नहीं करा। उस समय में क्या हो रहा था कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, 1857 का रिवॉल्ट जो होता है उसके बाद में, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं तो उसके बाद में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, सबको बंद कराया जा रहा था, है ना। तो इसलिए जानबूझ के इसका जो है फाउंडर अंग्रेज को बनाया गया था। फिर उसके बाद में डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसको कंट्रोल में लेते हैं, उसके फाउंडर बनते हैं। खैर इन सब के अलावा जो है इनके चेयरमैन के बारे में अगर बात करते हैं तो 3 जो है बहुत ज़्यादा फेमस चेयरमैन, कई सारे लोग बनते हैं इसमें चेयरमैन, है ना, गांधी जी भी बनते हैं और भी चीज़ें हैं। और लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दादा भाई नेहरू से रिलेटेड है। तो दादा भाई नेहरू जो थे फर्स्ट पारसी थे जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। और साथ ही साथ जो है बदरुद्दीन तैयब जी जो कि फर्स्ट मुस्लिम थे जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा एक और नाम है जॉर्ज यूले, है ना, जॉर्ज यूले। ये कौन थे, ये फर्स्ट क्रिश्चियन थे, है ना। तो ये क्रिश्चियन थे जिनको जो है आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया हुआ था। अच्छा, इन सब के पीछे का रीज़न भी था कुछ, है ना, कि उस समय में क्या था कि जो हमारा होता क्या है कि हम लोग देखते हैं एक जो है 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है ना। तो उसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारा जो है ना हमारे साथ में, मतलब हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो है कम्युनल क्लासेस देखने को मिलता है। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए कि ताकि हम लोग एक साथ में, है ना, भले ही उसके बाद में 1906 में जो है मुस्लिम लीग बन जाता है, वो सेपरेट नेशन की बात करने लगते हैं। फिर उधर जो है अलग जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है अपना जो है अपना डिमांड कर रहे होते हैं ना, ये मुस्लिम लीग अपने सेपरेट नेशन की बात कर रहे होते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो ये सबको बैलेंस करने का काम जो है आईएनसी उस टाइम पीरियड में करने की कोशिश करता है। तो उसका ही एक झलक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ना। लेकिन ये अंग्रेज जो है 1905 में जो है ये काम ऑलरेडी कर चुका था, है ना। चलिए ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता हो गया। आगे अभी हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, उसके बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा भी हम लोग और देखेंगे। तो नेम द बिगेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पर जो है ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो रशिया जो है ऑब्वियसली जो है जिसके पास में सबसे ज़्यादा जो है ज्योग्राफिकल एरिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको पता होना चाहिए कि रशिया का जो है कैपिटल क्या है, मॉस्को है। और यहाँ पर जो करेंसी चलता है वो रूबल चलता है। एंड साथ ही साथ जो है हमारा इसके साथ में बहुत सारा प्लान वगैरह चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना, ये हमारा इंडिया का मतलब इसमें हेल्प किसने किया था, रशिया ने किया था। और साथ ही साथ जो है मिसाइल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमारे किसको कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को बोला जाता था, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है एक और चीज़ है यहाँ पर रशिया से रिलेटेड, रशियन रेवोल्यूशन, है ना। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है कब स्टार्ट हुआ था हमारा, 1917, है ना। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आता है। इससे ऑलरेडी एक क्वेश्चन बन चुका है। तो रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जिसके बारे में हमें यहाँ से पता होना चाहिए। यूएसए से रिलेटेड भी हमारे अच्छे रिलेशन, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। चाइना से रिलेटेड भी कर सकते हैं। कनाडा से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। जैसे जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते चलेंगे। यहाँ पर आपसे जनरल टेस्ट में पूछा रहा है कि 3 जो है 3 में समानताएं हैं, मतलब 3 जो है सेम है, बाकी जो है
ऑड वन आउट आपसे पूछ रहा है, तो ऑड वन आउट जो है ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से देखो कि सिमिलर कौन सा है, बाकी से मतलब यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि सिमिलर क्या है तीन, एक आप ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। अब ये किस चीज़ के बेसिस पे, किस रिलेशन के बेसिस पे जो है सिमिलर देखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। चंद्रगुप्त, जहांगीर, बिंदुसार, अशोक, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम लोग जो है किंग के बारे में देख रहे हैं, यानी जो रूलर है उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं ना। तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार, अशोक, ये सब क्या है, ये सब मौर्यन डायनेस्टी से है ना। तो मौर्यन एम्पायर जो है वहाँ पर इनका नाम हम लोग देखते हैं ना। तो मौर्यन एम्पायर में ये सारे लोगों का नाम जो है हम लोग देखते हैं, लेकिन जहांगीर जो है यहाँ पर मुगल एम्पायर से रिलेटेड है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना यहाँ पर ऑड है ना, बाकी तीन का तीन सेम है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए ऑड वन आउट हो गया। इस तरीके का जब भी रीजनिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आपको सिमिलर फाइंड करना पड़ता है। ऑटोमेटिक जो है वो आपको जो भी उसमें डिफरेंट होगा वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, है ना। अभी किसी भी बेसिस पे दे सकते, हो सकता है कि कभी जो है ये ज्योग्राफी के बेसिस पे दे दे, कभी ये हिस्ट्री के बेसिस पे दे दे, है ना। कभी जो है आपका जैसे वो हमारा आईएनसी का प्रेसिडेंसी जो है मतलब जो सेशन हुआ उसके बेसिस पे दे सकते हैं, कुछ भी वो टेस्ट कर सकते हैं ना। द वर्ड सेकुलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा सेकुलरिज्म जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुआ था, तो याद रखिएगा कि 42nd जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, वहाँ पर ये कब हुआ था हमारा 1976 में हुआ था। यहाँ पर हम लोगों ने तीन वर्ड को ऐड किया था, वो वर्ड हमारा कौन कौन सा था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो वर्ड था सोशलिस्ट, और दूसरा वर्ड जो हमारा था सेकुलर, है ना। तो और तीसरा वर्ड हमारे पास में क्या था, इंटीग्रिटी, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तीन वर्ड जिसको हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा था, 1976 में जोड़ा था, और ये 42nd अमेंडमेंट था। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हम लोगों ने क्या किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे उसको भी ऐड किया था, है ना। तो इसलिए हम लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखें कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग किसको बोलते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारा क्या होता है कि एक फंडामेंटल है, जो कि हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट होता था, वहाँ से हम लोगों ने एक फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया कि चेंज कर दिया, और उसको हम लोगों ने लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया, और आर्टिकल 300 जो है वहाँ पर हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट जो है इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि हमारा जो होता है 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारा कहाँ पर मेंशन है। तो याद रखिएगा 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पर। और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के जरिए आया था। तो 52nd अमेंडमेंट जो हमारा होता है 1985 में होता है। तो ये डेट वगैरह जब भी बता रहा हूँ तो इसको याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रियम्बल में हमारा जो है सोशलिस्ट वर्ड जो है कब जोड़ा गया हुआ था। तो 1976 में ऐड किया गया हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ट्रिकी वे में आपको देखना पड़ेगा। और जनरल टेस्ट का जो भी क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी देखने को मिलता है, और ओवरऑल होता है, सिलेबस बहुत छोटा सा आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो ओवरऑल किस तरीके से पूछता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप पूरा का पूरा लुसेंट कवर करके चले जाओ, पूरा का पूरा एरिएंट कवर करके चले जाओ, फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे, है ना। इसलिए सब चीज़ों को आपको मतलब सब चीज़ों का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑड वन पूछ रहा है आपसे 16, 80, 64, 36, है ना। तो 16 है, और 80 है, और 64 है, 36 है। तो एक चीज़ तो हमें पता चल रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 80 जो है किसी का नहीं होता है, और जो है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 80 का तो कुछ भी नहीं होता है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक पता चलेगा कि 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, 8 का स्क्वायर जो होता है हमारा 64, और 36 का स्क्वायर जो है मतलब 6 का स्क्वायर जो है 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 जिसका कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं लग रहा है स्क्वायर के साथ में, तो ये जो है हमारा इसमें ऑब्वियसली जो है ऑड हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए कुछ भी रिलेशन लगाना पड़ेगा जिसमें देखना पड़ेगा कि तीन सिमिलर फॉलो कर रहा है, तो इसलिए तीनों में जो है स्क्वायर फॉलो हो रहा है, फॉलो कर रहा है, और उसके अलावा जो है एक जो है जिसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये है बेसिकली। उसके अलावा जो है कह रहा है कि 5 × 4 = 15, है ना। 5 × 4 = 15, 7 × 8 = 49। अगला जो है एक और क्या कह रहा है, 6 × 5 = 24, है ना। तो यहाँ पर तो कोई भी रिलेशन समझ नहीं आ रहा है। 20 की जगह पे 15 लिख दिया, 56 की जगह पे 49 लिख दिया, और 30 की जगह पे 24 लिख दिया। अच्छा, आप लोग ने एक काम कीजिए कि 6 × 5 कितना होगा, 30 होगा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि 24 लिख रहा है ना। तो ये 24 करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, 6 माइनस करना पड़ा है। उसी तरीके से 5 × 4 जो है 20 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या माइनस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से जो है 7 × अगर ये करते हैं तो 56 कितना माइनस करेंगे तो हमारे पास में 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 जो है तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा हमारे पास में 5, और 56 जो है इसमें माइनस करना पड़ेगा 7। तो ये 6, 5, 7। तो यहाँ पर देखो कि ये 6
5 7 है ना। तो यहाँ पर जो है 5 माइनस हो रहा है ना, जो फर्स्ट लेटर हमारे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो माइनस हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर 7 माइनस हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर 6 माइनस हो रहा है। तो अगला हमारे पास में क्या है 8 इंटू 4, जो कि हमारा इसका कितना आएगा 32। तो 32 में माइनस क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, तो 8 करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा करेक्ट 24 आ जाएगा, है ना। तो ये जो है बेसिकली मतलब कई बार जो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, आपका जो है टाइम एक तरीके से खत्म करना होता है मेन मोटिव इस तरीके के क्वेश्चन में। तो अब मैं इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सजेस्ट करता हूँ, अगर आपका यहाँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जो है पहले स्किप करो, और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है पहले उसको टिक करते जाओ, है ना। उसके चक्कर में क्या होगा, जो चीज़ें आपका आ रहा है ना वो भी खराब नहीं जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसमें मतलब खुद आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। कई बार जो है ये करता है कि 5 इंटू 4 जो है यहाँ पर जो है 24 आपको देखने को मिल जाएगा ना। तो मतलब 5 इंटू 4 और 24 देखने को मिल रहा है, तो 5 इंटू 4 मतलब 20 और प्लस ये 4 होता जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में। इसलिए जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने जो है डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। उससे ये होगा कि आपका हेल्प होगा एंट्रेंस एग्जाम में, जब भी आप पेपर दे रहे होंगे तो उस टाइम में आपके सामने जो है अगर किसी तरह का क्वेश्चन आता है आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ये फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाँ वही क्वेश्चन था, चलिए ठीक है। उसके अलावा जो है अंग्रेजी सबकोर्स के आधार पर, यानी इसमें से जो है इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखते हैं तो क्रमवार लिखना है। तो एक चीज़ जो है ना सब में कॉमन देखते हैं, ELECT, तो ये सब में जो है कॉमन है ना। लेकिन एक ऐसा है सी, है ना, सी जिसमें मतलब यहाँ पर जो है इसके बाद में स्टार्ट नहीं होता है। तो सी से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं हमारे, तो देखना कि यहाँ पर पी इकलौता है ऐसा ऑप्शन जहाँ पर सी से शुरू हो रहा है ना। तो वैसे अगर आप इसको ट्राई करना चाहेंगे तब भी कर सकते हो, तो बाकी किसी में भी सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ईजिली हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर पता चल जाता है ना। तो इस तरीके का जब भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहे तो आप यहाँ पर इस तरीके का दिमाग लगाओ कि ELECT जो है ना, देखो कि पहले मतलब किसमें कम है, शॉर्ट जो भी मतलब जिसमें कम वर्ड होगा उसको पहले आप देखोगे, उसके हिसाब से आपका आंसर जो है इजीली निकल जाएगा। एंड साथ ही साथ जो इसका ऑप्शन बनता है ना आपके सामने, तो उस तरीके से कई बार जो है घुमाने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, है ना, कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें जो है आपको घुमाने का क्वेश्चन नहीं कर रहा है, मतलब घुमाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से आगे भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था एक, है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुमाने का कोशिश कर रहा है ना। तो आगे जो है आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है जिसमें ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्ट जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी सेम करो कि जैसे 2 का आ रहा है और उससे ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, आगे भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड कॉपर एंड द स्टोन मेड टूल्स वर बीइंग यूज्ड, तो हम लोगों को पता है कि चालकोलिथिक पीरियड जो है वहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो है कॉपर एंड स्टोन यूज़ होता है। और नियोलिथिक पीरियड में जो है हम लोग देखते हैं कि पहिया जो होता है ना हमारा, यानी व्हील्स जो होता है उसका डिस्कवर हो चुका था। तो न्यूलिथिक पीरियड में, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से पीरियड में जो है पहिया वगैरह देखते हैं। तो पहिया से यहाँ पर ये मैटर था कि मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकते थे, तो उस पर जो है एक तरीके से कैरी करने के लिए यूज़ होता था। तो न्यूलिथिक पीरियड में ये सारी एविडेंस भी हमें देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, अगला जो हमारे पास में लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं पता है आपको, मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी किसको बोलते हैं, पर्ल ऑफ एंटाइल्स किसको बोलते हैं, लैंड। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मिस्ट्रेस ऑफ सी जो है किसको बोलते हैं हम लोग, श्रीलंका को बोलते हैं। तो बी का 4 कहाँ पर है उसको पहले देखो, तो बी का 4 यहाँ पर है, बी का 4 यहाँ पर है, बाकी सब ऑप्शन को आप कट कर सकते हो, है ना। तो उसके अलावा जो है अगला हमारे पास में क्या है, अगर हम लोग देखते हैं तो लैंड ऑफ वाइट एलिमेंट जिसको वाइट एलिफेंट जो है हम लोग किसको बोलते हैं, थाईलैंड को बोलते हैं ना। तो ए का 3 कहाँ पर है, इस 2 ऑप्शन में हमें देखना है, ए का 3 यहाँ पर है सिर्फ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सबका सब जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए का 3 यहाँ पर भी है, ए का 3 यहाँ पर भी है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना, सॉरी, है ना। तो ए का 3 यहाँ पर भी है। तो आगे हम लोग देखेंगे हमारे पास में क्या है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट हमें पता चल गया। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है किसको बोलते हैं हम लोग, भूटान को बोलते हैं। तो डी का जो है 2 होना चाहिए, तो डी का 2 जो है हमारे पास एक ही ऑप्शन में है ना, डी का 2 जो है एक ही है हमारे पास में, है ना। तो यहाँ जो है हमारा करेक्ट आंसर डी ही होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरीके का ऑप्शन में क्या करना पड़ता है कि 2 3 आपको पता है तो उसके हिसाब से जो है एलिमिनेट करना पड़ता है आपको ऑप्शन, उसके हिसाब से जो है आप इजिली सॉल्व कर पाते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट मैन हु डिड अ वॉक इनटू स्पेस, तो यूरी गैगरियन जो है इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा। निकोलस कोपरनिकस के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। पहला ये कि हेलियो सेंट्रिक जो थ्योरी था, है ना, हेलियो सेंट्रिक, है ना, हेलियो सेंट्रिक थ्योरी जो था, है ना, इनका मानना ये था कि जो सन है उसके आसपास जो है पूरा का पूरा जो है प्लैनेट हमारा घूमता है। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने थ्योरी दिया था। रॉबर्ट पेरी ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट पर्सन थे जो कि नॉर्थ पोल पे गए थे, है ना। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन जो कि नॉर्थ पोल पे गए थे, जिस तरीके से फर्स्ट मैन जो स्पेस में घूमे थे उसी तरीके से रॉबर्ट पेरी कौन थे, नॉर्थ पोल पे जाने वाले थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ये ग्राफ वाला जो है ना डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये, उसके अलावा ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, है ना। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एक वो चल रहा है, पहले ये गया, फिर इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से आया। तो यानी कि ये जैसे हमारा क्या है कि यहाँ पर पॉइंट को ले लो, है ना। तो ये पॉइंट जो है पहला यहाँ पर हमारा आ रहा है ना, दूसरा हमारा कहाँ पर आ रहा है,
ये ऐसे आ रहा है यहाँ पर इस वाले पे, फिर उसके बाद में यहाँ वाले पे पॉइंट आ रहा है, फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वाले में हमारे पास में पॉइंट यहाँ पर है, और दूसरे वाले में हमारे पास में पॉइंट कहाँ जा रहा है, यहाँ वाले पे आ जा रहा है। तीसरे वाले पे हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। चौथे वाले पे हमारे पास में पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो अगला हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ वाले पे पॉइंट आएगा। तो यहाँ वाला पॉइंट कहाँ पर है, किस ऑप्शन में आप देखो, है ना। तो यहाँ पर इकलौता ऑप्शन जहाँ पर यहाँ पर पॉइंट है, बाकी जो है यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी पॉइंट नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है इस तरीके के क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है देखना पड़ता है क्या जो है सिस्टम फॉलो हो रहा है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है शिप। तो शिप के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ए का 2 कितने में है, ए का 2 1 में है, ये रहा, और ए का 2 ये रहा। बाकी 2 ऑप्शन जो है आप कट करो। कार जो है उसके लिए रोड चाहिए, तो बी का 3 है ना। तो ये 2 ऑप्शन में बी का 3 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी बी का 3 है। चलो ठीक है। एरोप्लेन के लिए हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। तो सी का 1 देखो, तो 2 ऑप्शन जो है सी का यहाँ पर 4 है, तो इसको काट दो। सी का 1 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको देखना पड़ता है। कई बार जो ऑप्शन एलिमिनेट करने से ये होता है कि आप कंफ्यूज कम होते हैं ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी मैच द फॉलोइंग मिले ना किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। चलिए ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे रिलेटेड पूछ रहा है कि संविधान दिवस हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें पता है कि 26 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारा बनता है। ये जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 में जो है इसका मीटिंग होता है। उसके मतलब कुछ दिन के बाद में 11 दिसंबर पे हमारा फिर अगला मीटिंग होता है। ये 1946 में ही होता है, और वहाँ पर हम लोग जो है डिसाइड करते हैं चेयरमैन के बारे में ना। तो पहली मीटिंग जो है कब होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनता है। फर्स्ट मीटिंग जो है 11 दिसंबर 1946 में होता है, और वहाँ पर जो चेयरमैन बनाते हैं हम लोग, किसको बनाते हैं बताइए। उसके बाद जो है ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको मतलब बनाया जाता है, लेकिन वे परमानेंट चेयरमैन नहीं होते। कुछ दिन के बाद में जो है फिर हमारा क्या होता है, 11 दिसंबर को जब हमारा मीटिंग होता है, तो वहाँ पर हम लोग यानी इस वाले पे हम लोग राजेंद्र प्रसाद को जो है बना देते हैं, परमानेंट जो है हमारे चेयरमैन बन जाते हैं। फिर उसके बाद में अगला हमारे पास में एक मीटिंग होता है 13 दिसंबर 1946 में, ये भी होता है। और वहाँ पर जो है सबसे मेन चीज़ आता है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ये जो है कौन पेश करते हैं हमारे सामने, है ना, पंडित राजेंद्र प्रसाद जो है ये पूरा का पूरा जो है हमारे सामने क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को पास करते हैं और पेश करते हैं। फिर उसके बाद में ये होता है कि हमारे पास में एक और मीटिंग होता है 22 जुलाई, और ये भी जो होता है 1947 में होता है ना। तो 1947 में हम लोग क्या देखते हैं 22 जुलाई को, कि हमारा जो तिरंगा है ना, ट्री कलर, तो इसको हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये जो हमारा ट्री कलर है ना, यानी तिरंगा जो है, उसको डिज़ाइन किसने किया था, डिज़ाइन बाई अगर हम लोग देखते हैं तो पिंगाली वेंकैया, है ना। तो पिंगाली वेंकैया जो थे, ये डिज़ाइन किए थे हमारे नेशनल फ्लैग को या ट्री कलर को। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है कि हमारा क्या होता है कि 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को प्रॉपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा पूरा का पूरा रेडी हो जाता है। और उसके बाद में इसमें पूरा जो टाइम लगता है 2 ईयर 11 मंथ, और उसके अलावा जो है लगभग 18 डेज, कुछ घंटों का भी आपको एविडेंस कई जगहों पे मिल जाएगा, लेकिन इतना याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज जो है पूरा का पूरा टाइम लगता है। डेट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर, है ना। तो ये याद रखना, इसके वजह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरीके से बन गया था, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारा कब बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब होता है, चेयरमैन किसको बनाया जाता है। तो ये हमारे पास में जो थे ये परमानेंट नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे एक तरीके से परमानेंट मेंबर थे, तो मतलब चेयरमैन थे, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो है हमारा कब पास होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा यहीं पर जो है आज का सेशन कंप्लीट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बेसिकली यहाँ पर अच्छा कुछ क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर छूट गए होंगे। चलिए ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। अगर आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो लोग भी CUET से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 989146